हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल अजीज। आज मैं आपको कंप्लीट डेफिनेशंस और कंप्लीट ब्रीफिंग्स देने लगा हूं कि किस तरीके से एलओआरस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, और किस तरीके से आपकी पिटीशन बिल्ट होती है, केस एग्जैक्टली बिल्ट होता कैसे है। सो ये बहुत बड़ा हैक है। अगेन मैं आपको बहुत ईजी करके समझाऊंगा सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट। और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर एलिजिबल इनफ, तो इमीडिएटली अपना केस EB2 NAW के लिए आप परस्यू करें, प्रोसीड करें। सो बात करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की। देखें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस एग्जैक्टली होता क्या है। कोई इंडिविजुअल, कोई रिकमेंडर एक रिकमेंडेशन ओन करने वाले इंडिविजुअल्स को, यानी जो सीख करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनको रिकमेंड कर रहा है। और रिकमेंड कैसे कर रहा है? दैट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर EB2 NAW एंड द नेशनल इंटरेस्ट वेवर। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि ये रिकमेंडर कौन हो सकता है। हम बात करेंगे जब भी रिकमेंडेशन देने वाले की, तो हमने दो चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। द फर्स्ट थिंग इज कि वो इंडिविजुअल हमारा डायरेक्ट पीयर है या वो इनडायरेक्ट पीयर है। अब ये डायरेक्ट पीयर और इनडायरेक्ट पीयर्स क्या होते हैं? डायरेक्ट पीयर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके साथ आपने किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एक कंपनी में, किसी भी जगह पर आपने जॉब की होती है। सो वो आपके डायरेक्ट पीयर्स कहलाते हैं। दे हैव वर्क विथ यू within the same department, within the same company, and they know you exactly. You have contributed your works with them as well. तो ये आपके direct peers कहलाते हैं। Indirect peers वो individuals होते हैं that they know you exactly but they haven't worked with you. आपके साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया होता but they know you कि who you are, आप हैं कौन। तो ये डायरेक्ट पीयर्स जो होते हैं, ये आपको एक हायर वेटेड एवरेज दे सकते हैं। अगेन USCIS में इनका वेटेड एवरेज कंपैरेटिव टू द इनडायरेक्ट पीयर्स थोड़ा कम माना जाता है, बिकॉज जो आपको जानते ज़रूर हैं बट दे हैवंट वर्क फॉर यू, एंड इफ दे विल गिव यू द बेस्ट रिकमेंडेशन, तो उनका वेटेड एवरेज इसलिए ज़्यादा होगा कि वो आपको जानते तो नहीं है बट दे ट्रूली बिलीव इन कि ये इंडिविजुअल जो है ना, ये बहुत एक्सेप्शनल वन है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड और एग्जैक्टली नो द पीपल, देर आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स, बट अगर मैं उनका काम देखता हूँ और मुझे समझ में आता है और मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर है, तो उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर अगर मैं रिकमेंडेशन इनपुट कर रहा हूँ तो मेरा जो वेटेड एवरेज है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा। जबकि डायरेक्ट जो आपके पीयर्स होते हैं, अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस दे भी दें, तो उनका वेटेड एवरेज इसलिए ज़्यादा नहीं होगा कि वो बायस्ड हो सकते हैं। दे हैव वर्क विथ यू। मेरा कोई कुलीग अगर वो मुझे रिकमेंड करेगा तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो मुझसे बायस्ड हो गया है और वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने उसको कुछ रिक्वेस्ट कर दी, सजेशंस दे दी। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन बहुत ईजिली समझ पाएँ कि आपने एग्जैक्टली अपने केस में करना क्या है। सो आपने कमोबेश, मतलब ऑल इन ऑल अगर बात करूँ मैं, तो कम से कम 12 के करीब लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस एक्वायर करने हैं। उनके अंदर आपके डायरेक्ट पीयर्स 5 हो सकते हैं मैक्सिमम, और इनडायरेक्ट पीयर्स ट्राई टू गेट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम इनडायरेक्ट पीयर्स जो जिनकी तादाद 5 से ज़्यादा हो। और अगर ये दोनों इक्वल भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास डायरेक्ट पीयर्स ही मौजूद है, इनडायरेक्ट पीयर कोई नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एग्जैक्टली अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बिल्ड करते कैसे हैं। देखिए, जब भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के लिए वो तमाम लोग शॉर्टलिस्ट कर लें जो इंडिविजुअल्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं, उन तमाम लोगों के कंप्लीट बायोडेटास, कंप्लीट करियर पोर्टफोलियोज़, वो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिनमें उनका नाम, उनका पता, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स, उनके करियर्स, उनके पोर्टफोलियोज़, उन तमाम चीज़ें आपके पास हों। सोशल मीडिया प्रेजेंसेस, उनके स्पेसिफिकली CVs एंड प्रोफाइल्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ जब आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखें, आज के टाइम में कोई भी इंडिविजुअल इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे बिल्ड करके दे दें, सो नोबडी इज़ गोइंग टू गिव इट टू यू। दैट इज़ व्हाट रियलिस्टिकली यू हैव टू क्यूरेट इट फॉर योर सेल्फ, और वो आप LOR जो होगा वो प्रेजेंट करेंगे अपने रिकमेंडर को, और बेस्ड ऑन दैट वो आपको उसको साइन करके इंडोर्स करके देगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीकिंग फॉर। तो अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को बिल्ड करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, मैं आपको बहुत नट शेल में ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले उस कंप्लीट इंडिविजुअल की कंप्लीट प्रोफाइल आपके पास शॉर्ट फॉर्म में उस LOR के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सेकेंड, उसकी अचीवमेंट्स, उसके प्रोजेक्ट्स, उसका आपके साथ जो कनेक्शन है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल लिंकेज, प्रोफेशनल बॉन्डेज, वो कंप्लीट होना चाहिए। और अपार्ट ऑफ दैट
वो आपको क्यों रिकमेंड कर रहा है, और आपका नेशनल इंटरेस्ट वेवर उस पूरे LOR के अंदर मौजूद होना चाहिए। दैट इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट। ये सारी रिक्वायरमेंट है कि आपके एक बेहतर लिखे हुए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ़ कि हमारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की लेंथ 1 पेज है। देखें, बेहतर लिखा हुआ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो होता है उसकी लेंथ 3 पेजेस से 5 पेजेस तक भी जा सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या आपको उस इंडिविजुअल की पूरी डिटेल लिखना ज़रूरी है? यस, यू कैन यूज़ दैट इन योर सिग्नेचर्स। फर्दर हैक्स के लिए आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और बेस्ट लेवल पे किस तरह से बिल्ट हो सकता है। इसमें आपको फीनिक्स इमिग्रेशन कंसल्टिंग सर्विसेज भी मज़ीद हेल्प आउट करेगी हाउ टू डू दैट। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से आपने अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को बिल्ड करना है। पूरे केस की किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से आपने पिटीशन लिखना है, मैटर ऑफ धनेसर है क्या, उस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी डिस्कशन करूंगा मैं। और अगेन थैंकफुल टू यू कि आपने अब तक की तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। थैंक यू सो मच।